बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इंटरव्यू कोचिंग क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन को आगे बढ़ाते हुए पूछा गया था चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? बलूचिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जनाब नईम अख्तर अफ़गान हैं। नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो वर्ल्ड कप में टाइटल का दिफा कौन करेगा? टाइटल का दिफा कौन करेगा? इससे मुराद है कि गुज़श्ता वर्ल्ड कप 2018 का वर्ल्ड कप किसने जीता? वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन, या वर्ल्ड कप में ट्रॉफी का दिफा कौन करेगी? तो फ्रांस वो मुल्क है जो ट्रॉफी का दिफा करेगा। और फेवरेट टीम्स, दुनिया की मुख्तलिफ माहिरीन फुटबॉल फेवरेट टीम्स किन टीमों को फेवरेट करार दे रहे हैं? तो स्टूडेंट ने बताया और जवाब भी दुरुस्त है। फ्रांस, ब्राज़ील, इंग्लैंड, अर्जेंटाइन, ये 4 टीमें जो है वो वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमें हैं। पूछा ये गया था कि तुर्की में धमाका हुआ, दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, किस शहर में हुई? तुर्की के मशहूर शहर इस्तांबुल में तहरीर स्क्वायर के पास। तहरीर स्क्वायर एक बहुत बड़ा मशहूर चौक है, बड़ा मशहूर स्क्वायर है जहाँ पर जलसे वगैरह मुनक्किद होते हैं। काफ़ी जो है वो रश का एरिया है, तो यहाँ पर धमाका हुआ। उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट के हवाले से पूछा गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट बायोलॉजी के स्टूडेंट से पूछा गया था। उन्होंने बताया कि मेरा मजमून बायोलॉजी है और मैं बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखता हूं, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है साइंस वालों से ये सवाल मजीद आगे पूछा जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट उर्दू में क्या कहा जाता है? उर्दू में इसको सब्ज़ मकानी असर कहा जाता है, सब्ज़ मकानी असर। और इसको बयान करें, इसके फ़ायदे क्या हैं? तो इसके फ़ायदे ये हैं कि ज़मीन से 10 माइल की बुलंदी पर अल्लाह ताला ने ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें मुख्तलिफ गैसेस हैं जो ग्रीन कलर की हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़मीन तक आने से रोकती है, और जो ज़रा रसा हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, नंबर 1। और दूसरा, ये ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखने में मावन साबित होती है। चूँकि आलूदगी की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये सब्ज़ मकानी जो गैसेस है इनको जो है वो टॉर्न किया गया है, जगह जगह से ये पटे हुए हैं, जगह जगह से इनको नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से ये ग्लोबल चेंज, ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है और दुनिया का जो आबो हवा है इसमें काफ़ी असरात पाए जाते हैं। और ये भी पूछा गया कि पाकिस्तान, एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान का दर्जा हरारत कितना बड़ा है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बड़ा है। लबनान के दारुल-हुकूमत के बारे में पूछा गया। लबनान के दारुल-हुकूमत का क्या नाम है? लबनान के दारुल-हुकूमत का नाम बेरूत है। लबनान के दारुल-हुकूमत का नाम बेरूत है। एक जंगज़दा मुल्क है, ये भी पूछा गया किस तरह का मुल्क है? जंगज़दा मुल्क है जिसमें तकरीबन 1968 से जो है वो जंगें जारी है और बेरूत को निहायत तबाह व बर्बाद किया गया है। सवाल पूछा गया था हफ्ते के दिन कि आज इस्लामी साल की कौन सी तारीख है? तो हफ्ते वाले दिन इस्लामी साल की 23 रबीउल सानी 1444। 23 रबीउल सानी 1444। ये बताना मकसूद था कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन आप लाजमी जो है उस दिन का ये जो कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, इसकी तारीख आप नोट करें कि आज कौन सी तारीख हो सकता है इससे पूछे। कमांडर सदरन कमांड के हवाले से पूछा गया था, उनका नाम क्या है? मेजर जनरल आसिफ गफूर जो है ये पहले DGISPR भी हुआ करते थे। ये कमांडर सदरन कमांड है आसिफ गफूर, यानी बलूचिस्तान के एरिया को जो है वो कमांड करते हैं और इसको सदरन कमांड कहा जाता है। ATT के हवाले से आप क्या जानते हैं? तो ATT जो है ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मुखफ़्फ़ है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारत होती है, बाहमी तिजारत, एक मायदा है जिसको अफगान ट्रांजिट ट्रेड कहा जाता है, जिसकी तरतीब से जो कंटेनर वो है इंटरनेशनल कंटेनर और पाकिस्तान के जो कंटेनर हैं ये चमन के रास्ते अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं और अफगानिस्तान से खुश्क मवाजात वगैरह जो है वो इसी जो वेश या बोदक और चमन के रास्ते जो है वो पाकिस्तान में
दाखिल होते हैं। ATT अफगान ट्रांजिट ट्रेड। नामा मुबारक से क्या मुराद? इस्लामियात में सवाल हुआ था नामा मुबारक। नामा मुबारक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खतूत को, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को जितने खतूत लिखे उनको नामा मुबारक कहा जाता है। एक ख़त आज तक महफूज है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख़त जो कि सर रोम के पास को लिखा गया था वो आज तक महफूज है। इसको अरबी में, उर्दू में, पर्शियन में नामा मुबारक कहा जाता है। किस बादशाह ने नामा मुबारक को पाड़ दिया था? ईरान के बादशाह खुसरो ने, ईरान के बादशाह खुसरो परवेज ने नामा मुबारक को पाड़ दिया था, उसको टॉर्न कर दिया था। अब्दुल मुत्तलिब जो हजूर सल्लम के दादा है, उनकी वालदा का नाम पूछा गया था, उनकी वालदा का नाम सलमा था, सलमा उनकी वालदा का नाम था। ताल्लुक पूछा गया था, ताल्लुक उनका यसरब से था, ताल्लुक उनका यसरब से था। और यसरब जाते हुए अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हाशम ने वहाँ पर एक औरत के साथ निकाह किया जिनसे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए और उस औरत का नाम सलमा था। फ़िक़ा की, इस्लामी फ़िक़ा की सबसे कदीम तरीन किताब किसने लिखी? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। वो पहले शख्स है जिन्होंने फ़िक़ा इस्लामी की सबसे कदीम किताब जो है वो लिखी। इमाम उन्नास, किस पैगंबर को इमाम उन्नास कहा जाता है? ये भी पूछा गया था। इमाम उन्नास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। मशहूर स्विस कैनाल जो मिस्र में है, स्विस कैनाल और इंटरनेशनल तिजारत का एक अहम मरकज़ है। स्विस कैनाल की लंबाई पूछी गई थी, 120 माइल है। इसको अगर कन्वर्ट करें किलोमीटर में 193 किलोमीटर जो है वो ये बनता है। सर जंग, व्हाट डू यू नो अबाउट कोल्ड वार? व्हाट इज कोल्ड वार? सर जंग क्या होता है? दो अक़वाम के दरमियान नज़रियाती, सियासी, माशी दुश्मनी को, यानी उसमें हथियार इस्तेमाल नहीं होते हैं बल्कि नज़रियाती तौर पर, सियासी तौर पर, माशी तौर पर ये दुश्मनी बरकरार रखी जाती है, इसको सर जंग कहा जाता है। इसकी मिसाल पेश करें, इसकी बेहतरीन मिसाल जो है साबिका सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान 1991 तक जो नज़रियाती, सियासी, माशी जंग लड़ी गई, इसको सर जंग का नाम दिया गया है। रमी से क्या मुराद? व्हाट डू यू नो अबाउट रमी? हज के दौरान या उम्रे के दौरान शैतान को 7 अदद कंकरियां मारना, उसको हिट करना रमी कहलाता है। बरसगीर पाक व हिंद में मैट्रिक का पहला इम्तिहान कब मुनक्किद हुआ? बरसगीर पाक व हिंद में मैट्रिक का पहला इम्तिहान 1858 को मुनक्किद हुआ। अच्छा, पूछा ये गया था, डायरेक्ट ये सवाल नहीं किया गया था, डायरेक्ट सवाल ये किया गया था कि 33% जो पासिंग मार्क्स है पूरे पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, ये कानून राज है, कानून लागू है, तो ये 33% मार्क्स क्यों रखे जाते हैं? तो स्टूडेंट ने सॉरी कहा था, लेकिन जब मैंने तहकीक की तो पता चला 1858 में, 1857 को मुकम्मल होली सोलली बरसगीर पर अंग्रेज काबिज हुए। 1858 में क्लियर कट बरसगीर में मैट्रिक का पहला इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इस इम्तिहान को मुनक्किद करने के लिए माहिरीन से राय ली गई, चूँकि उस वक्त बरतानिया में, इंग्लैंड में जो पासिंग मार्क्स थे वो 65 थे, 65% नंबर, यानी निहायत टैलेंटेड स्टूडेंट को जो है वो पास किया जाता था। और जब यहाँ पर माहिरीन बैठे तो उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदुस्तानियों की जो ज़हनियत है वो निहायत लोअर है और वो अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए मैट्रिक के इम्तिहान में 33% मार्क्स पासिंग रखे जाए। इसी को जारी रखते हुए जो है 33% मार्क्स पासिंग के रखे गए और क़याम पाकिस्तान और क़याम हिंदुस्तान के बाद भी हम लकीर के फ़कीर रहे और आज तक हमारा पासिंग मार्क्स तमाम एग्ज़ाम्स में जो है वो 33%। हालांकि मेरिट जो है वो हाई रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इंटरनेशनल सतह पर जो है वो बाकायदा मुकाबला कर रहे हैं, बाकायदा अक़वाम के साथ मुकाबले में हैं। तो 33 के बजाय 70 अगर रखा जाए तो ये बहुत बेहतर होगा और लड़कों में टैलेंट भी ज़्यादा आएगा। उसके बाद फिर ये पूछा गया था कि अच्छा मैट्रिक का पहला इम्तिहान कब हुआ? मैट्रिक का पहला इम्तिहान बरसगीर पाक व हिंद में 1858 को मुनक्किद हुआ अंग्रेज राज के तहत। गवर्नर राज, बलूचिस्तान में कितने गवर्नर राज लगे या पहला गवर्नर राज कब लगाया गया? पहला गवर्नर राज जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया। 1973 में सरदार अत्ताउल्लाह खान मेंगल की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। 1972 में सरदार अत्ताउल्लाह मेंगल की हुकूमत ख़त्म कर दी गई, भुट्टो ने लगाया। दूसरा
گورنر راج کب لگایا گیا؟ دوسرا گورنر راج نواز شریف نے لگایا اور سردار اختر جان مینگل کی حکومت ختم کی گئی۔ تیسرا گورنر راج بلوچستان کی تاریخ میں راجہ پرویز اشرف جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے انہوں نے لگایا، اور نواب اسلم رائسانی کی جو حکومت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو میرے رائے کے مطابق اس کو فوکس کرنا، اس کو بیان کرنا اور اس کو آپ کے لیے آسان بنانا جو ہے۔ باقی بھی کافی سوالات آئے ہیں میرے پاس یہاں پر، اور بھی سوالات جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن وہ اکثر اسلامیات وغیرہ کے حوالے سے وہ نہایت آسان ہے۔ یہ وہ سوالات تھے جو ہفتے کے دن مختلف اسٹوڈنٹ سے پوچھے گئے تھے، اور ایک اسٹوڈنٹ یعنی اسٹوڈنٹ سے بالفرض 10 سوالات پوچھے گئے، اس میں میں نے ایک سوال لینے کی کوشش کی، ایک سوال لیا، کیونکہ وہ 10 سوالات میں یہ سوال جو تھا وہ یا کرنٹ افیئر سے تعلق رکھتا تھا یا مشکل تھا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھی۔ بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو، اور فیڈ بیک میں آ کر میسنجر کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے میرے جو پیج ہے فیس بک پیج پروفیسر محمد انور ضمیر آفیشیل، اس پر میرا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس کو سرچ کریں فیس بک پر پروفیسر محمد انور ضمیر آفیشیل، واٹس ایپ پر آ کر یا میسنجر پر مجھے فیڈ بیک سے یا انٹرویو میں مشکل سوالات سے مطلع کریں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو آسان بناتا رہوں گا، اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو۔